हेलो बच्चों। आज हम आयत और वर्ग के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने ज्ञात किया था उसके अनुप्रयोगों को कैसे प्रकार किया जाता है वो हम सीखेंगे। अब अनुप्रयोग क्या होता है ये समझ लीजिए बेटा कि जो भी फॉर्मूले हमने अभी तक सीखे हैं उनका हम डेली लाइफ में अपने आम जीवन में किस पर उपयोग करते हैं वह उसका अनुप्रयोग कहलाता है। तो यहाँ पर हम किसी आयताकार पार्क के चारों ओर बनी सड़क या रास्ते का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार पार्क में गए होंगे आप, तो पार्क के चारों तरफ या अंदर तरफ क्या होती है, सड़क बनी होती है पक्की, ताकि आम लोग उस पर आसानी से चल सकें। तो यहाँ पर जो आयताकार रोड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे वो उसकी दो विधियाँ हैं बेटा। एक कंडीशन क्या है देखिए, जब आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई हो तथा सड़क की चौड़ाई दी गई हो। इसका चित्र बेटा इस तरह बनेगा। देखो ये पार्क की लंबाई चौड़ाई दी गई है, ABCD एक पार्क है, देखिए यहाँ पर। तो ABCD एक पार्क है बेटा, ठीक है। इसके अंदर एक सड़क बनी हुई है और ये अंदर जो भाग दिख रहा है ये PQRS, ये PQRS भाग में घास लगी हुई है। चारों तरफ रोड है, सड़क है ये पार्क के अंदर घूमने के लिए, चलने के लिए, और अंदर क्या है, ये घास लगी हुई है। तो हमें ये जो सड़क बनी हुई है पार्क के अंदर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब आयताकार पार्क के अंदर घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई हो तथा सड़क की चौड़ाई दी गई हो। यहाँ पर क्या था बेटा, देखो यहाँ पर आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दी थी, ये लंबाई और ये चौड़ाई थी, और घास के मैदान की चौड़ाई हमें नहीं दी गई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए, यहाँ पर घास के मैदान की लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है और सड़क की चौड़ाई दी गई है, और हमें निकालना क्या है, सड़क का क्षेत्रफल। इन दोनों चित्रों को आप इस तरह इन चित्रों की सहायता से समझ सकते हैं। देखो बेटा, तो जो पहला चित्र है जिसमें आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दी गई है, ये लंबाई है L, चौड़ाई है B, और सड़क की चौड़ाई कितनी दी गई है बेटा, A। दूसरे चित्र में सड़क की चौड़ाई दी गई है और अंदर जो घास का मैदान है इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो समझ में आया बेटा, एक में हमें आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दी गई है और सड़क की चौड़ाई दी गई है। दूसरे वाले चित्र में हमें घास के मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है तथा सड़क की चौड़ाई दी गई है। और दोनों ही कंडीशन में हमें क्या निकालना है बेटा, ये जो सड़क है पार्क के अंदर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो सड़क दिख रही है आपको, ये चारों तरफ, इस सड़क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोनों में। तो चलिए अब हम कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। अब देखिए बेटा, ये जो क्षेत्रफल है सड़क का, इसको हम नंबरों की सहायता से हल करेंगे। तो इसमें जो प्रथम विधि है, प्रथम विधि मतलब प्रथम चित्र की सहायता से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे देखो बेटा, तो जो फर्स्ट विधि है इसमें हम पहले चित्र का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि जो AB की लंबाई है, जो AB दिया गया है, AB की लंबाई हमने माना 30 मीटर है, BC की लंबाई माना हमने बेटा 20 मीटर मान ली, और सड़क की चौड़ाई मान ली हमने 5 मीटर, जो A की वैल्यू दिख रही है बेटा। ये इसको अगर इस चित्र से देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये L की वैल्यू हमने मानी है 30, B की वैल्यू मानी है हमने 20, और ये A की वैल्यू है, A की वैल्यू मानी है हमने 5 मीटर। ठीक है बेटा, तो इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार AB की लंबाई मान ली हमने, BC की लंबाई मान ली बेटा, और सड़क की लंबाई मान ली। अब हम जो चित्र अंदर पार्क है, ये घास का मैदान जो है, इसकी भुजाओं की लंबाई हम निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा, PQ की लंबाई कितनी होगी बेटा, PQ की लंबाई क्या होगी, AB से कम होगी। और कितनी कम होगी देखो, 5 मीटर यहाँ ये कम हो रहा है और 5 मीटर यहाँ कम हो रहा है। मतलब टोटल 30 में से हम 5 मीटर और 5 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे। तो देखो PQ की लंबाई क्या होगी बेटा, 30 ऋण 5 धन 5, तो 30 ऋण 10 बराबर 20 मीटर आई। तो PQ की लंबाई कितनी आ गई बेटा, 20 मीटर। अब देखिए इसी प्रकार हम QR की लंबाई निकाल रहे हैं। तो QR की लंबाई निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ये है बेटा QR,
क्यू आर कितना है ये निकाल रहे हैं हम। तो टोटल ये लंबाई है बेटा 20। अब इस 20 में से इस तरफ का 5 मीटर घटा दे रहे बेटा हम, और इस तरफ का 5 मीटर घटा दे रहे। अंदर है ना ये, तो क्यू आर कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके इस तरफ कितना है 5 मीटर, और इस तरफ भी कितना है 5 मीटर। टोटल कितना है 20 मीटर। तो 20 में से 5 5 कितना हो गया 10, 10 को घटा दे रहे। तो देखो 20 - 5 + 5, तो 20 में से 10 घटाया बेटा कितना बचा 10 मीटर। तो हमें ये अंदर वाला जो घास का मैदान है इसकी लंबाई और चौड़ाई मिल गई। पी क्यू की लंबाई कितनी मिली है बेटा 20 मीटर, क्यू आर की लंबाई कितनी मिली है हमें 10 मीटर। अब हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो हमें निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। तो हम बड़े वाले चित्र में से ABCD, इस बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत PQRS को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। देखो कैसे मिलेगा, बड़े वाले चित्र में से यदि हम छोटे वाले चित्र को घटा दें तो ये बीच में जो सड़क बनी हुई है इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो देखो हल कर रहे हैं कैसे। देखो बेटा, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत क्या था ये आयत बड़ा वाला है, माइनस आयत PQRS का क्षेत्रफल जो उसके अंदर बना हुआ है जिसमें घास लगी हुई है। देखिए ये ABCD का क्षेत्रफल माइनस घास के मैदान यानी PQRS का क्षेत्रफल। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ABCD का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या होगा, आयत ABCD की लंबाई गुणे आयत ABCD की चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, माइनस आयत PQRS की लंबाई ये वाले गुणे उसी की चौड़ाई यानी PQRS की। अब देखो मान रख रहे हैं तो आयत ABCD की लंबाई कितनी है बेटा AB, चौड़ाई कितनी है BC, ऋण आयत PQRS की लंबाई कितनी है PQ, और चौड़ाई कितनी है QR। अब देखो बेटा वैल्यू रख रहे हैं, AB के मान कितना था 30 जो हमने माना था, BC का मान कितना माना था हमने 20, ऋण PQ का मान कितना निकाला बेटा हल करने पे 20, और QR का मान कितना निकाला हल करने पे 10। देखो ये QR की वैल्यू 10 मिली है, और PQ की वैल्यू कितनी मिली थी बेटा 20। हमने AB की लंबाई कितनी मानी थी 30, और BC की लंबाई कितनी मानी थी 20। तो अब देखो 3 दूनी 6, 30 का 20 में गुणा करेंगे बेटा तो कितना मिल रहा है हमें 600 वर्ग मीटर, और 20 का 10 में गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है बेटा 200 वर्ग मीटर। 600 में से 200 घटाए बेटा कितना बचा 400 वर्ग मीटर। तो ये 400 वर्ग मीटर क्या मिला हमें, जो पार्क के अंदर घास के मैदान के चारों तरफ सड़क बनी हुई है ये क्षेत्रफल उस सड़क का है। समझ में आ गया बेटा, सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पार्क के क्षेत्रफल में से आपने घास के मैदान के क्षेत्रफल को घटा दिया। फिर देखिए पार्क कौन सा है ABCD, घास का मैदान कौन है बेटा PQRS। तो पार्क के क्षेत्रफल से हमने घास के मैदान के क्षेत्रफल को घटा दिया। तो इस प्रकार हम किसी भी पार्क के अंदर बनी हुई सड़क के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। ओके।